हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको चमड़े से संबंधित कोई बीमारी हो गया है, खास करके आपको कुष्ठ रोग हो गया है, तो इसका हम आसान उपाय बताएंगे और पहचान भी हम आसान बताएंगे। और इसमें कुछ कमेंट में जो प्रतिक्रिया आता है उससे भी हम कुछ आपसे वार्तालाप करेंगे। किस तरह का कमेंट आता है और कमेंट का प्रभाव रोगियों पर क्या पड़ेगा। तो यदि आपको लेप्रोसी हो गया है तो थोड़ा सा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यदि एमडीटी के दवा से यह बीमारी ठीक नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले आइए हम एक कमेंट देखते हैं इस वीडियो पर। और आप लोगों को हमने पिछला जो वीडियो हमने बनाया था तो उसमें हमने पूछा था कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ कितने प्रतिशत वो सच रहता है, कितने लोगों को विश्वास होता है कि मैं जो बोलता हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो 100% बात सही रहता है। किसी भी तरह का उसमें झूठ का जो प्रतिशत होता है एकदम बिल्कुल ही नहीं है, न के बराबर है। तो हम कमेंट में मांगे थे कि जो भी मेरा वीडियो आप देखते हैं कमेंट करिएगा कि कौ प्रतिशत हम सही बात बताते हैं। कोई भी वीडियो हम पूरा सच्चाई के साथ हम लाते हैं। तो देखिए आपको उत्तर अभिनंदन कुमार जी, आप इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। अभिनंदन कुमार जी का कमेंट आप पढ़िएगा। ये लिखते हैं आपका बात 100% सही है। आपका बात 100% सही है, लेकिन ऐसा कमेंट सब लोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग करेंगे तो और विश्वसनीयता बढ़ेगा। क्योंकि वीडियो जो होता है आप ही लोगों के लिए बनता है, कुष्ठ रोगियों के लिए ही बनता है। तो यदि लेप्रोसी आपको हो गया है तो आपको यह कमेंट आपको और करनी चाहिए। और हमारे बात में कितना दम है, आपका ये जो कमेंट आता है इसे पूरा देश दुनिया देखता है। तो आइए हम कुछ खास वीडियो पर आपको हम ध्यान देते हैं। अब आइए लेप्रोसी, ये लेप्रोसी यदि हो गया है तो जिसे आप सुनबहरी कहते हैं, सुनबहरी आप दिमाग से निकाल दीजिए। ये आपको आगे बढ़ेगा तो आपकी उंगली को ये टेढ़ा कर देगा। ये क्या करेगा? उंगली को टेढ़ा कर देगा। और इसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि और क्या क्या दिक्कत कर सकता है। और ये तो मैं और वीडियो इसको ये सुनबहरी जो कहते हैं, वास्तव में ये सुन जब आपका बढ़ेगा तो हाथ के उंगली को किस तरह से ये टेढ़ा कर देता है आप समझ सकते हैं। कई लोग इसे सीरियसली नहीं लेता है, लेकिन आप देख सकते हैं ये एमडीटी दवा लेने के बाद में भी ऐसा होना संभव है। उससे बहुत सारे लोगों का कंट्रोल तो रहता है, लेकिन बहुत लोगों का कंट्रोल हो भी नहीं पाता है। और इसमें हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये पीठ का जो धब्बा है, ये धब्बे हैं, इसे कभी भी नज़रअंदाज न करें
और इसे हल्के में न ले। सुनबहरी नहीं है बल्कि यह कुष्ठ रोग है। क्या है? सुनबहरी नहीं है बल्कि यह कुष्ठ रोग है। इसमें और क्या करनी चाहिए? जहाँ आपका ये धब्बे है, इसमें कहीं पर भी आपका धब्बा दिखाई दे, इसमें नुकीला कलम हला करके देखनी चाहिए। यदि आपका चमड़ा सुन्न है वहाँ का, यदि कुछ भी नहीं लगता है, तो कुछ भी यदि आपको नहीं लगता है तो आपको ये मान के चलनी चाहिए कि लेप्रोसी का शिकायत हो गया है। और बहुत कम उम्र में 9 साल 8 साल के उम्र में लड़के लड़कियों को हमने देखा, उनको लेप्रोसी का शिकायत हुआ था। और इस तरह से पैर फट करके खून उसमें से निकल सकता है। और ये एमडीटी का दवा यदि आप ले रहे हैं और इस तरह से आपका ये उंगली क्या होगा? टेढ़ा होने लगेगा, ये मुड़ने लगता है। ये जब सुनबहरी का बीमारी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। कई आप इसको मरीज आप इसमें, और पिछले वीडियो में बताया था कि चमड़ा जो जले जैसा आपको दिखाई दे, जलने जैसा आपको मालूम हो, और चमड़ा जो है मोटा दिखे। चमड़ा क्या हो? मोटा दिखे, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह। यदि चमड़ा मोटा होते जाए, किसी किसी का पतला हो जाता है, तो उसमें तर्क में हमें नहीं जानी है कि मोटा है कि पतला है, लेकिन ज़्यादातर मरीजों को देखिएगा तो मोटा ही होते जाता है। तो उसमें चमड़ा सुन्न है कि नहीं। एमडीटी का दवा यदि आपको लेनी है, यदि एमडीटी का दवा आपको चलानी है, एमडीटी का दवा जो है यदि आपको चलानी है, तभी आपको स्किन स्मीयर टेस्ट करानी है। एल्सा फॉर लेप्रोसी की जांच करानी है। होम्योपैथिक दवा लेने में केवल आपको लक्षण बताने पड़ते हैं, केवल और केवल लक्षण बताने पड़ते हैं। और स्किन देख करके, चमड़ा का रंग देख करके कोई भी व्यक्ति घर बैठे यह तय कर लेगा कि उसे लेप्रोसी कुष्ठ रोग है कि नहीं है। कुष्ठ रोग के इलाज के लिए बड़े अस्पताल में आप जाएं या छोटे अस्पताल में जाएं, सभी जगह पर आपको एमडीटी का दवा, यदि आप एमडीटी का दवा लेने का सोच रहे हैं तो एमडीटी का आपका ये दवा हो गया। एमडीटी का दवा यदि हो गया, आपका चमड़ा सुन्न हो गया है, तो बहुत लोग एमडीटी लेते हैं। तो ये नीचे वाला ये 2 कैप्सूल जो है, ये बड़ा बड़ा, ये 300 mg का क्या है? रिफाम्सिन है। क्या है? 300 mg का रिफाम्सिन है। और ऊपर में और एमडीटी लिखा रहता है, मतलब मल्टी ड्रग थेरेपी, मतलब कि इसमें कई दवाओं का ये क्या है, मिला करके ये दवा आपका बना है। पहले केवल डेप्सोन ही इस बीमारी का उपचार था। पहले केवल क्या था? डेप्सोन। डेप्सोन उजले कलर का जो इसमें टेबलेट आप देखते हैं, उजले वाला, ये डेप्सोन है। और इसमें जो ऊपर आप देख रहे हैं, ये रिफाम्सिन का 300 mg का है। क्लोफाजीमाइन का 100 mg और ये 100 mg का आपका यहाँ पर देख सकते हैं। क्लोफाजीमाइन हो गया। यहाँ स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करते हैं। ये उजला व्हाइट कलर का जो है 100 mg का डेप्सोन,
ये 100 mg का डेप्सॉन हुआ, रिफाम्सिन 300 mg 300 mg 600 mg और 100 mg 100 mg 100 mg टोटल मिलाकर 300 mg हुआ क्लोफाजीमाइन। और इसको महीने में एक बार लेनी रहती है। उसके बाद में ये 100 mg आपका 100 mg डेप्सॉन हो गया उजले कलर का और 50 mg का क्लोफाजीमाइन हो गया। इतने मिला करके ये दवा बना रहता है। और मल्टीबैसिलरी का कहने का मतलब है कि जो 5 जगह से ज़्यादा धब्बा बनेगा उसमें आपको यह डोज चलेगा 1 साल का। और जो 5 जगह से धब्बा यानी 5 जगह हो, तब 5 जगह तक 1 से 5 जगह तक बना हो तो 6 महीने का आपको ये कोर्स कराया जाता है। लेकिन आप कोर्स कर रहे होंगे तो क्या आपका कुष्ठ रोग ठीक हुआ, जिसे आप सुनबहरी कहते हैं, सुनबहरी कहते हैं। सुनबहरी नाम का कोई बीमारी नहीं रहता है, भ्रम में नहीं रहिए। सुनबहरी देहात में जो होता है, लोग देहात में सुनबहरी कह करके उस पर ध्यान नहीं देते हैं। किसी को शुरू में कोई कहेगा चमड़े के बीमारी पर उजला हो रहा है तो ध्यान ही नहीं देते हैं। सबसे बड़ा आपका ज़िंदगी का ये रॉन्ग डिसीजन होगा। आज इतना जागरूक हो चुके हैं लोग हमारे चैनल देख करके कि छोटे छोटे बच्चे 9 साल 8 साल के बच्चे को लोग पकड़ ले रहे हैं कि उनको लेप्रोसी का बीमारी हो गया है, क्योंकि हमने बताया है। पूरा आप वीडियो देखिएगा, बहुत सारे लोगों का आप वीडियो देख सकते हैं, हमारा भी देख रहे होंगे। सरल भाषा रहता है, सिंपल भाषा रहता है और कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बात समझ जाएगा। यदि आपका आँख का पलक या तो गिर नहीं रहा है या तो उठ नहीं रहा है तो ये लेप्रोसी का लक्षण हो सकता है। मुंह का टेढ़ा हो जाना, नाक बढ़ जाना, कान मोटा हो जाना और चमड़ा मोटा हो जाना, स्किन मोटा हो जाना, ये भी लेप्रोसी का लक्षण है। यदि चेहरे में यदि लेप्रोसी का लक्षण आ जाए, सुन्न हो चमड़ा, तो आपको बहुत जल्द इसका उपचार लेनी चाहिए। और उपचार में मतलब क्या है, एक तो एलोपैथ, दूसरा होम्योपैथ। एलोपैथिक दवा यानी एमडीटी का दवा आप खाएंगे तो बीमारी हो सकता है कंट्रोल रहे और नहीं भी रहे, लेकिन ठीक कभी नहीं होगा जड़ से, कभी भी ठीक जड़ से नहीं होता है। दवा छोड़ने के बाद में रिटर्न होने का काफ़ी चांस रहता है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मान लीजिए एमडीटी से दवा से आपका आराम भी हो गया है, लेकिन वो 20, 30, 40 साल बाद तक भी आपको ये बीमारी पीछा नहीं छोड़ता है। यानी जब बुढ़ापे का समय आएगा, थोड़ा सा एज आपका गिरेगा तो आपको चलने फिरने में काफ़ी दिक्कत होगा। यानी पैर से आपका चप्पल निकल सकता है। यदि आप चल रहे हैं तो पैर से चप्पल निकल जाए और मालूम न चले, और नाखून क्या हो, मोटा हो जाए, काला काला हो जाए, खराब होने लगे मोटा हो करके, ये भी आपको लेप्रोसी का लक्षण दिखता है। इसमें भी नाखून से भी आप पकड़ सकते हैं। और झुनझुनी कहीं पर भी मारिएगा तो बिजली की तरह झटका देगा और सुई चुभता है, चुभने जैसा आपको ये दर्द देगा, चुभने जैसा। और एमडीटी 1 साल का कोर्स है। यदि 1 साल में ठीक नहीं हुआ तो कई लोग पूछते भी नहीं है। सरकारी अस्पताल में आपको कभी कभी होता है कि सूचना आप मांगते गए दिला रहा है, ये कोई पूछता नहीं है कि कितने दिन हुआ। तो आपको मैं बता दूं कि जो अच्छे डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट हैं, अच्छे जानकार हैं, 1 साल से ज़्यादा आपको डोज नहीं देंगे, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा लेने के बाद में शरीर में सूजन होने लगता है, दर्द काफ़ी बढ़ जाता है। सुखेंद्रा जी का लेप्रोसी होम्योपैथिक इलाज यानी हमारे यहाँ जो ट्रीटमेंट चला, उसका हमने आपको साउंड रिकॉर्ड करके हमने आप पर शेयर कर दिया है।
और वो कितने परेशान थे, एक टाइम भी बिना डेप्सोन का नहीं रह सकते थे, क्योंकि डेप्सोन छोड़ने के बाद में भयानक उनके शरीर में दर्द होता था, चकते और बुखार आ जाते थे, जिसके चलते वो काम नहीं कर पाते थे। आज पूरी तरह से 100% ठीक हो गए हैं और सारा काम कर रहे हैं। तो कुष्ठ रोग यदि आपको हो जाए, सुनबहरी हो जाए, सबसे पहले सुनबहरी को हल्के में मत लीजिए। कोई भी आपको अगल बगल में थोड़ा सा कोई याद दिलाता है, चमड़ा का रंग कलर बदल रहा है, चमड़ा मोटा हो रहा है वहाँ पर, तो सतर्क हो जाइए, इसको छोड़िए। इसको आप सोचिएगा कि छोड़ देंगे तो ये अपने से जाने वाला ये देवता नहीं है, ये आपके घर कर जाएगा और धीरे धीरे नस को आपको नस के माध्यम से उंगली को क्या करता है, धीरे धीरे टेढ़ा करने लगेगा और आपको भारी कमजोरी, वीकनेस, थकान लगेगा, काफ़ी कमजोरी लगेगा और जवानी में ही बूढ़े जैसा आप दिखने लगेंगे। कई लोगों को खांसी भी रहने लगता है। क्या होगा, खांसी भी बहुत लोगों को रहने लगता है, सर्दी भी लगने लगता है। यह यौन संबंध बनाने के दौरान यह बीमारी नहीं फैलता है, यह एसटीडी ने सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के अंतर्गत नहीं आता है, यह केवल खांसने और छींकने से फैलता है। और छींकते हैं अच्छी तो उस समय रुमाल का या मास्क का प्रयोग करें ताकि घर में दूसरे किसी को न फैले। ये फैलता कम है, बहुत कम फैलता है, आपका प्रतिरोधी क्षमता कम होगा तभी जाकर के फैलेगा। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप कलम नहीं पकड़ पाएंगे, कलम आपको पकड़ने में काफ़ी दिक्कत होगा। और एमडीटी चलता है तो आपको आँख का रोशनी धीरे धीरे कम होके मोतियाबिंद बन सकता है एमडीटी के चलते। और पीलिया, जॉन्डिस भी हो सकता है, उल्टी जैसा मन, चक्कर आना, अजीब सा मन होना, घबराहट, डर, बेचैनी, ऐसा हो सकता है एमडीटी के चलते। तो यदि आपको एमडीटी सूट नहीं किया, यानी एमडीटी आपको सेट नहीं करा, एमडीटी से ठीक नहीं हो पा रहे हैं और एमडीटी के बाद आपको लगता नहीं है कि करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए, छोड़ रहे हैं तो बीमारी बढ़ रहा है, खा रहे हैं तो साइड इफेक्ट हो रहा है, उस कंडीशन में आपको होम्योपैथिक दवा आपके लिए वरदान साबित होगा। आप सोचे भी नहीं होंगे उतना फ़ायदा करता है होम्योपैथिक दवा। अब आपको यदि आपको कुष्ठ रोग, सुनबहरी का लक्षण दिखाई दे रहा है तो हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए ताकि कंट्रोल रहे। फिर मैं एक बार बताता हूँ, इस दवा से केवल कंट्रोल रहेगा, ठीक करने के लिए पूरा लक्षण आपको बतानी पड़ती है। और सबसे बड़ी चीज़ है, ये शोध रिसर्च तो हो ही रहा है, सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले के ज़माने में डॉक्टर के यहाँ जाना एकदम जरूरी रहता है। पहले के ज़माने में क्या रहता था, एकदम डॉक्टर के पास में जाना जरूरी रहता था, कोई सुविधा नहीं था। लेकिन आज घर बैठे न मैं रोगी को देखता हूँ न रोगी हमें देखते हैं और सफलतापूर्वक 1 ईयर का ट्रीटमेंट लेने के बाद ऑनलाइन रोगी बिल्कुल ठीक हो गए, रोगी बिल्कुल ठीक हो गए। तो लेप्रोसी के मरीज के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। और महात्मा गांधी जी ने कहा था कुष्ठ रोगियों का सेवा भगवान की सेवा है, और लेप्रोसी के जो डॉक्टर सेवा करते हैं वो उन भगवान के लिए सबसे प्रिय आदमी होते हैं, जो भी सच्चाई हो। लेकिन हम अपने पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी से हमने जो कुष्ठ रोग पर दवा हमने उनसे सीखा था, जो हमने जानकारी ली थी, उस चीज़ को हमने एक बार वीडियो बनाकर हमने डाला था। उसके बाद में काफ़ी सब्सक्राइबर बढ़ने लगे और काफ़ी कॉल आने लगे, तो हमने और वीडियो बनाया तो लोगों को काफ़ी पसंद आया। इस तरह से जो लेप्रोसी के मरीज़ हैं काफ़ी कोऑपरेट किए हमारे चैनल को, और आज उनकी देन है लेप्रोसी के मरीज का कि पूरे देश दुनिया में इस चैनल को देख रहा है लोग।
बात को सुन रहा है, तो ये हम नहीं कर रहे हैं, ये आप लोगों के आशीर्वाद के कारण ये हो रहा है। तो इस पर ज़्यादातर वीडियो आपको आता है लेप्रोसी कुष्ठ रोग पर ही, क्योंकि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, पूछते हैं, और आपको मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाया जाता है आपको पसंद आता है। और कई लोग को तो मालूम ही नहीं था, वर्षों से उनका इलाज चल रहा था, मालूम नहीं था कि उनको लेप्रोसी हुआ है। आज इतने लक्षण अगल बगल आस पड़ोस ऑल ओवर इंडिया में जान गए हैं कि छोटे छोटे बच्चे को पड़ोस के लोग पकड़ ले रहे हैं, चूँकि उनका इलाज चला है, ट्रीटमेंट चला है, वो जान गए इस बीमारी के बारे में। तो जानकारी आप रखिएगा, तो आगे चल कर के आप फिजिकल रूप से कोई आप अपाहिज ना हो जाए, दिव्यांग ना हो जाए, कोई आपका अंग काम करना बंद ना कर दे, यदि पुराना हो जाए। फिजिकल चैलेंज जो होता है विकलांग, इसमें विकलांग भी हो सकते हैं, हाथ पैर काम करना बंद कर देता है। ये हाथ पाँव में यदि घाव हो जाए और वहाँ का चमड़ा सुन्न हो, तो ये कुष्ठ रोग का घाव है, सामान्य घाव नहीं है। इस पर दूसरा आप मलहम इधर उधर का न लगाएं, जानकारी लेने के बाद ही आपको लगानी चाहिए। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, क्या करें, जानकारी देनी है तो हो ही जाती है। फिर भी ये आपको इस पार से उस पार दिखाई देने वाला साबुन कोई भी मार्केट से आप ले सकते हैं, ग्लिसरीन युक्त होनी चाहिए। बहुत सारे होम्योपैथिक कंपनी भी बनाती है। और ये चालमोगरा का तेल, ये जब त्वचा आपको कड़ा दिखे तो चालमोगरा का तेल आपको बहुत ज़्यादा ये राहत देता है। और अब वीडियो को समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन आइए थोड़ा सा, अब जो वीडियो तो लंबा हो जाता है, तो हम थोड़ा सा नंबर अपना दे दें। आपको ज़रूरत पड़ता है, सलाह लेने के लिए लोग खोजते फिरते हैं, तो मेरा नंबर को आप नोट कर सकते हैं, 9801757533। अब लीजिए इसको, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अच्छे से नोट कर लीजिए। और ज़्यादातर व्हाट्सएप करने की कोशिश आप कर रहे हैं, लेकिन जैसा हम बोले तो उस समय में कॉल आप कर लीजिएगा। कई लोग बहुत देरी तक टाइप करते रहते हैं, उतना हम लोगों को टाइम नहीं मिलता है कि आपको टाइप करें। जो भी है बात अपना कहिए, उसमें हम समझ जाएंगे। और एक दूसरा नंबर, मान लीजिए किसी कारण से नहीं लग रहा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा नंबर आपको दे देते हैं 7070003342। अब एक दूसरा नंबर है 980, यदि नहीं लगता है तो 70703342 पर आप राय ले सकते हैं। आराम से स्क्रीन पर देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से उतार लीजिए, नंबर को नोट कर लीजिए। और कहीं डायरी हो वहाँ पर अस्थायी रूप से लिख करके डाल दीजिए। तो इस तरह से ये लेप्रोसी का जो बीमारी है, और ये जब यहाँ चमड़ा, जहाँ पर चमड़ा सुन्न हो जाता है वहाँ का केस झड़ जाता है, पसीना निकलना बंद हो जाता है। और आर यादव जी के भाई का भी पसीना नहीं निकलता था, हमारे ट्रीटमेंट के बाद में उनका पसीना निकलना भी संभव हो गया है। तो केस झड़ जाए, पसीना निकलना बंद हो जाता है, ये भी सब ठीक हो जाता है। चेहरा जो मोटा है धीरे धीरे पतला हो जाएगा। और इसमें मेमोरी पावर को, यानी स्मरण शक्ति काफ़ी कम हो जाता है, जिससे दवा से ये भी ठीक हो जाता है। यौन क्षमता यानी सेक्स पावर, ये भी धीरे धीरे काफ़ी कम हो जाता है, लेकिन ये भी दवा से ठीक हो जाता है। क्योंकि होम्योपैथिक दवा लेने में किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और एक साथ है 2 4 5 बीमारियां हैं तो सबको शामिल करके देखा जाता है। जैसे यदि आपको लेप्रोसी के साथ यदि पेट भी खराब रहता है, यौन क्षमता में कमी है, मेमोरी पावर लॉस हो गया है काफ़ी ज़्यादा, उस सब का एक साथ ट्रीटमेंट करना बिल्कुल आसान रहता है।
तो मेरा वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर थोड़ा कमेंट करिए, लिखिए, लाइक करिए, लाइक का बटन को दबाइए। नहीं करेंगे तो ये चैनल आगे बढ़ेगा कैसे? पूरे भारत को, पूरे दुनिया को कुष्ठ रोग से मुक्त कर देना है। और हमारा इसमें प्रयास एक छोटा सा ही है लेकिन ठोस है। पूरा चकता निकले, फोड़े निकलने लगते हैं, बुखार भी रहने लगता है कई मरीजों को। तो बुखार भी खतरनाक है, हल्का हल्का अंदर में बुखार आपको रह सकता है, दर्द रह सकता है, किसी किसी को गांठ भी बन सकता है कुष्ठ रोग के कारण। तो सुनबहरी को आप हल्के में न ले, एमडीटी दवा ले लिए हैं फिर भी आपको सलाह लेना ज़रूरी है, क्योंकि एमडीटी से केवल आराम रहता है, ठीक नहीं हो पाता है। तो एमडीटी दवा लेने के बाद भी आपको होम्योपैथिक दवा का ज़रूरत पड़ेगा ही, क्योंकि जड़ से समाप्त करने की होम्योपैथिक दवा चला लीजिएगा तो बेस्ट रहेगा। अन्यथा एमडीटी दवा खाकर सोच रहे हैं कि मेरा ठीक हो गया, तो ऐसी बात नहीं है। सुनप्पन बरकरार रहता है और फिर धीरे धीरे ग्रोथ करते करते आपको कुछ समय बीतेगा तो आपको चलने में दिक्कत करेगा। यह बीमारी घाव भी बना सकता है, हाथ पांव के उंगली भी टेढ़ा कर देगा ये बीमारी। क्या समझे आप हमारे इस वीडियो से? तो आप कमेंट में लिखिएगा कि कितने प्रतिशत मेरा जो वीडियो होता है सही रहता है, कितने अच्छा हम जानकारी देते हैं। जैसा कि हमने आपको कमेंट आपको हम पढ़ा चुके हैं। अब इसमें अभिनंदन कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ भी हमारा देख रहे होंगे चैनल को, आपने बेहतरीन कमेंट किया है, दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जैसा और लोग हो जाए तो शायद दुनिया में बहुत सारे लोगों का एक कल्याण हो जाए। आपने माना कि 100% लेप्रोसी ठीक हो जाता है, और जो भी मैं बात बताता हूँ वो 1 नहीं 2 नहीं 50 नहीं, आपको 75 90 95 96 99 नहीं 100% माना इन्होंने कि मेरा जो वीडियो होता है वो 100% सही होता है। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।